श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम और आज है 7वां दिन। 7वें दिन हम आज पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कर रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था दुर्वा माला वाला उपाय, आज भी हमने वो दुर्वा माला समर्पित की है। 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमने ये 3 दिन लिए हैं। आप चाहे तो ये 3 दिन ले सकते हैं या फिर सोमवार, 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 प्रदोष, प्रदोष, प्रदोष या शिवरात्रि, 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 ऐसे कोई भी 3 दिन जो एक जैसे हों उस प्रकार से ले सकते हैं। सावन के कोई 3 दिन लगातार भी आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाना है, जैसे आप प्रतिदिन बना रहे हो। यदि संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो तो उस पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में 2 बूंद दूध अवश्य ही रूप से डालें। 2 बूंद दूध डालें और उसके बाद में भगवान शंकर की पूजन अर्चना करें। भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। फिर निर्माण करके भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करके फिर पूजन अर्चना करें। दुर्वा माला का आज दूसरा दिन है। दुर्वा माला वाला उपाय करना कैसे है? वो करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से दुर्वा की माला बनाकर। अब दुर्वा की माला में दुर्वा कितनी लेनी है तो इसका वर्णन गुरुजी ने अपनी कथा में तो नहीं करा, पर आप चाहे यदि आप गिन कर लेना चाहे तो आप अपने अनुसार, जैसे कि 11 दुर्वा, 21 दुर्वा, 31 दुर्वा, 51 दुर्वा, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो जो एक बट बनाएंगे आप वो 11-11 दुर्वा का बट बना सकते हैं अपने अनुसार, या फिर 21-21 दुर्वा का बट बना सकते हैं या 51-51 दुर्वा का, और उसके साथ ही 51-51 दुर्वा का बट बना सकते हैं। पर यदि कम है आपके पास में दुर्वा तो आप फिर 11-11 दुर्वा का बट बना लीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बट में आपको गिन के ही दुर्वा लेनी है, आप कितनी भी दुर्वा ले सकते हैं। बस उसकी माला बनाइए। माला को गांठ मत लगाइए, यानी कि माला को बंद मत कीजिए, उसको खुला रखिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान से उस माला को समर्पित कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम दुर्वा की माला भगवान शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से वो दुर्वा माला समर्पित करते हुए शिव जी को उसका दूसरा मुख वापस माता अशोक सुंदरी के पास में लाकर ही छोड़ देना है। फिर आपको लगानी है एक बिंदी घी की एक बिंदी शिवलिंग पर लगानी है अपनी कामना करते हुए। अपनी कामना करते हुए बिंदी शिवलिंग पर लगाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करते हुए अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। उपाय कीजिए भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का, और साथ में दुर्वा वाला उपाय भी कीजिए। 3 दिन दुर्वा वाला उपाय कीजिए। फिर आपको वैसे ही पूजा करनी है जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हुए आ रहे हैं। जो भी वस्तुएं आपको मिल जाए समर्पित करने के लिए, वो सभी वस्तुएं समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। समर्पित करके पूजन अर्चना कीजिए, भगवान शंकर को भोग लगाइए। और यदि आप विशेष संतान प्राप्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो एक दीपक लंबी बात गीली करके अवश्य ही रूप से प्रज्वलित करें और अपनी कामना बोले। और जो आपने पहले दिन संकल्प लिया था पार्थिव शिवलिंग का, वही संकल्प यानी कि वही कामना प्रतिदिन बोले भगवान शंकर के सम्मुख में हाथ जोड़कर और प्रार्थना करते हुए। अभी भी सावन में दिन बाकी है। यदि आपने अभी तक इस पूजा को प्रारंभ नहीं किया है तो इस पूजा को प्रारंभ कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आपको ये पूजन अर्चना करनी है। पूजा करने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो जल डालकर पार्थिव शिवलिंग का वहीं पर विसर्जन कर दीजिए और इस प्रकार से आपकी ये पूजा पूर्ण हो जाएगी। यदि किसी दिन आप सुबह विसर्जन नहीं कर पाए, ध्यान न रहे, तो शाम को प्रदोष काल तक आप विसर्जन कर दीजिए। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करके बाबा को प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव।